जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा फिर ये कहा है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली भारत की फ़ौज ने, और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फ़ौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। अब आपको पता है ये बेसिकली मानसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है, और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है। और उसमें एक ग्रुप कैप्टन थे, उनकी अचीवमेंट्स की भी उन्होंने बातें की। अच्छा, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि जनाब आपने अ, बहुत ज़बरदस्त कामयाब किया, आप कामयाब हुए, दैट्स फाइन, दैट मेक्स सेंस। बट एट द सेम टाइम ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर कामयाबी मिल गई है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों जारी है? इट्स अ क्वेश्चन मैनी पीपल विल डेफिनेटली आस्क। एंड ऑब्वियसली नॉट जो दो तरह का होता है ना, कहीं फ्रेंडली मीडिया होता है, एंड देन देर इज द मीडिया विच कैन आस्क द क्वेश्चन टू होम नॉर्मली जिनको एक्सेस नहीं होती गवर्नमेंट क्वार्टर्स तक, और जिनको एक्सेस होती है ऑब्वियसली वो थोड़े से मीठे मीठे सवाल करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जनाब मेड इन इंडिया जो है फ्रॉम इंडियन मिलिट्री पावर, यानी कि जो मैं अगले दिन आपको बता रहा था कि इंडिया ये सोचता है और समझता है कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर, या हमें हर कीमत के अंदर जो 14-15 ममालिक ने हमसे ब्रह्मोस मांगे हैं, क्योंकि इंडिया ने जो ब्रह्मोस से हमला किया पाकिस्तान के अंदर, इंडिया ने कहा कि वो मिसाइल पाकिस्तान में लगे हैं आके, और पाकिस्तान ने भी कहा, और उन्होंने वो सारी सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई, ठीक है ना जी। तो वो एक चीज़ जो है ये है। सो अब वो कह रहे हैं जी मेड इन इंडिया फॉर्म ऑफ इंडियन मिलिट्री पावर, बट द रियल थिंग इज द टू major items which India used, they were not made in India. The third which India used, the BrahMos, this is a joint production. So मोदी साहब बेसिकली अपनी इंडिया की जो प्रोफाइल है उसको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई ही इज स्पीकिंग इन दिस वे। मिसाल के तौर पे अब जो राफेल है इज नॉट मेक इन इंडिया, S-400 इज नॉट मेक इन इंडिया, ब्रह्मोस इज अ जॉइंट प्रोडक्शन, जिस तरह JF-17 थंडर इज अ जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। समझ रहे हैं बात को? सो ये चीज़ें जारी बात है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास जो है सारे का सारा जो इक्विपमेंट था वो दैट वाज इम्पोर्टेड इक्विपमेंट। जैसे ब्रह्मोस इंडिया ने बनाया है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, इंडिया ने उसको इंडिया बेच भी रहा है, लेकिन जॉइंट प्रोडक्शन थी। जिस तरह मैंने बताया JF-17 थंडर जो जहाज पाकिस्तान और चाइना ने बनाया, लेकिन विद JF-17 थंडर पाकिस्तान इवन हैविंग JF-17 थंडर व्हेन इंडिया गॉट राफेल, तो वी लॉस्ट द फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी। अब उन्होंने कहा है क्योंकि उधर से ट्रंप ने कल बोल दिया कि 5 जहाज गिरे, मोदी साहब ने कहा ये मॉनसून सेशन शुरू हो गया, ये सेलिब्रेशन है विक्ट्री की। अच्छा, जो मसूद अजहर है उसकी इंटेलिजेंस आ रही है वो चित्राल में है, जिसको उन्होंने अटैक करना था, जिसको एलिमिनेट करना था, जिसको वो मास्टरमाइंड कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो रेजिस्टेंस फ्रंट है दैट इज इन कश्मीर, वो तो कश्मीर के अंदर है। जस्ट एक अगर इसको एक उस एंगल से देखा जाए तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी जारी बात है थोड़ा समझना इज नेसेसरी। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें वो चीज़ है जो मुझे नज़र आती है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको जो ये बात कर रहे हैं वो जिसे कहते हैं ना विद उनको बेसिकली ही अंडरस्टैंड दैट दिस कन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी एज एन एक्ट, इट विल एक्ट एज एन इनविगोरेटिंग सिरप। वो कहते हैं ना किसी को समथिंग देना, ताकत देना, ठीक है। तो ये एक इनविगोरेटिंग सिरप है जो वो दे रहे हैं टू द इंडियन सोल्जर्स, इंडियन मिलिट्री एंड टू द इंडियंस, ठीक है। अब वो जिसे कहते हैं ना दैट इज देयर। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये एक तो इसको इस सेंस में देखा जाए, सो मोदी साहब ने सारे का सारा नैरेटिव बदलना है, क्योंकि अपोजिशन भी तैयार होकर बैठी हुई है। सो मोदी साहब ये कह रहे हैं कि 100% हमें कामयाबी मिली। अब बहुत सारे लोग जैसे पाकिस्तान में हैं, अगर 100% मिल गई है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों जारी है? और उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर इसलिए जो है वो ख़त्म हो गया, सीज फायर हो गया, ठीक है, जब ऑपरेशन सिंदूर जो है
उसमें वो कहते हैं हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, फिर वो कहते हैं नहीं हाफिज सईद वो जो दूसरा है वो बंदा नहीं मारा गया, मौलाना अजहर नहीं मारा गया, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको जारी बात है दोज हु कैन क्वेश्चन, दोज हु कैन आस्क, बट जारी बात है अब वो समझते हैं कि हमें इस चीज़ को दुनिया के सामने लेके आना चाहिए दैट वी हैव वन द वॉर, हमने जंग जीत ली है। पाकिस्तान खुद कहता है जी कि हाँ, वो भी कहता है जी हमने अब ब्रेनल मरसूस के का जो किया तो उन्होंने कहा जी हमने भी वो जंग जीत ली है। इंडिया कहता है नहीं ये जंग हमने जीती है, हम अब ये जो कुछ हमने किया आइंदा हमारी नेवी अटैक करेगी, लेकिन इस दफ़ा तो चलो हमने कर लिया था जो करना था। सो वो कह रहे हैं कि ये हमारे जहाज़ थे जो मतलब हमने इस्तेमाल किए, पाकिस्तान अपना बात कर रहा है। तो ये चीज़ है। मोदी साहब ने फिर मेंशन किया ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला जो वो गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया था। सो बहरहाल ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। और मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, देखें हर लीडर एक ही चीज़ कहता है कि मुझे कामयाबी मिली, ट्रम्प साहब भी उधर यही कह रहे हैं कामयाबी मिली, इधर पाकिस्तान की लीडरशिप भी कह रही है कामयाबी मिली हमें, सारे कह रहे हैं कामयाबी मिली, सारे के सारे कह रहे हैं कामयाबी मिली, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि कामयाबी नहीं मिली। तो इसको थोड़ा सा इस एंगल में देखना चाहिए कि लीडरशिप ये कभी नहीं कहती कि कामयाबी नहीं मिली, लीडरशिप हमेशा यही कहती है कामयाबी मिली। और अब इंडिया कह रहा है कि हमें, जैसे वो हम देख रहे थे कि डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं, क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने ये बड़ी क्लैरिटी से कह दिया कि जनाब अब हमें जो ब्रह्मोस के ऑर्डर आ रहे हैं 14-15 मुल्कों से। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ सिग्निफिकेंट मेरी नज़र में, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखते हैं कि उसमें किस तरह के ऑर्डर आए हैं या क्या आया है। सो इसमें वो ये है कि अब डिफेंस मिनिस्टर साहब को ये है कि हमने प्लानिंग ये करनी है कि हमने अपना असला बेचना है, ये वो समझते हैं, और अगर हम असला बेचने में कामयाब हो जाएं तो दैट इज़ समथिंग ग्रेट। तो यही वजह है कि फ्रॉम एशिया टू वो जिसे कहते हैं ना साउथ अमेरिका, इंडिया इज़ कैपेबल कि वो अब असला अपना बेच सकता है, क्योंकि इंडिया के जो वो थे क्या उसे बोलते हैं जो मिसाइल थे, वो कह रहे हैं जी कि अब क्योंकि ब्रह्मोस इस्तेमाल हुए हैं पाकिस्तान ने, अच्छा इंडिया ने एक काम ये किया है कि इंडिया ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया को बेचे, इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया को बेचे, और उसकी वजह से उनके अंदर वो एक चीज़ आई कि हाँ यार ये हमें ये चीज़ जो है वो दैट इज़ सेलेबल प्रोडक्ट और कमोडिटी। सो अब होगी मार्केटिंग, अब मार्केटिंग करने का मौका आ गया। सो इंडिया इज़ इनटू दिस गेम के मैक्सिमम मार्केटिंग करो, दुनिया को अपना नैरेटिव बेचो, कहानी सुनाओ कि जनाब हमने बहुत ज़्यादा हमने कामयाबी की है। मेरा ख्याल है कि एंड क्योंकि इंडिया के अंदर ये तासुर आया था कि जनाब जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान ने जीत ली और जंग हमने जीती, दैट वाज देयर। सो इस पे काफ़ी ज़्यादा जो तासुर जो है वो इंडिया के सामने आया, और इंडिया ने इस तासुर को बनाया भी, ठीक है। और ये जो पार्लियामेंट सेशन है, ये जो मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का, इसमें जारी बात है वो ये ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो नक्सल क्रैकडाउन भी होगा, ठीक है जी, और कि हम डिफेंस में क्या करते रहे हैं, और दूसरा हमने टेररिस्ट हाइड आउट जो है वो विद इन 22 मिनट हमने ख़त्म कर दी थी, इंडिया ये कहता है। अच्छा पाकिस्तान का वर्जन सुने, वो कहते हैं हमने अगले 45 मिनट में 5 जहाज गिरा दिए थे या 6 जहाज गिरा दिए थे, ठीक है। तो वो इंडिया कहता है 22 मिनट में हमने ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना, स्विफ्ट डिस्ट्रक्शन हमने की टेररिस्ट हाइड आउट्स।